हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की खबर है बांग्लादेश से, जो कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा इस वक्त छात्रों ने आंदोलन कर रखा था। वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर। इसी बीच सरकार वहाँ के आंदोलनकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें आंदोलनकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये ऐतिहासिक फैसला क्या है? ढाका बांग्लादेश में कई दिनों से जारी हिंसा के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश कई दिनों से जल रहा है और जिस आरक्षण को लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, उस पर देश की शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर प्रधानमंत्री शेख हसीना को सबसे बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच सरकारी नौकरियों में रविवार को आरक्षण घटा दिया। इससे छात्रों की मौज हो गई, उनको बहुत बड़ी राहत मिली और प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, जो हाई कोर्ट ने उसे फैसला दिया है। वहीं इसे सरकार के लिए बड़ी हार के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार आरक्षण पर अपने फैसले को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी। वहां की जो सरकार थी इस फैसले को वापस लेने को तैयार नहीं थी। इसी बीच सरकार के विरुद्ध फैसला आया है। एक तरीके से हाई कोर्ट ने वहां की एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी छात्रों से वापस क्लास में लौटने की अपील की है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि 93 यानी कि 93% सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी और शेष 7% 1971 में आंदोलनकारियों के परिवार वालों को दी जाएंगी। इसी बीच वहां पर बहुत ज्यादा आंदोलनकारियों के बीच बहुत खुशी की लहर दौड़ी है। इससे उन्हें संतुष्टि मिली है और कोर्ट ने उनसे अपील की है कि आप जल्द से जल्द अपनी क्लास में लौटें। आंदोलन बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कई दिन से प्रदर्शन हो रहे थे और हालात बिगड़ने पर शनिवार को पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लगा दिया गया था। यहां तक कि गोली मारने की भी इजाजत दे दी गई थी कि अगर प्रदर्शनकारी इस तरीके से ना मारें तो देखते ही गोली मारने की सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए थे। जहां तक सुना जा रहा है, वहां की रिपोर्ट के अनुसार से लगभग 105 लोग वहां पे मारे गए हैं। तो इस तरीके से ये वहां का जो प्रदर्शन है अब कंट्रोल हो चुका है और वहां के जितने भी छात्र रोड पर थे और वो अब प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन करना बंद कर रहे हैं। इस तरीके के फैसले से वहां के जितने भी छात्र थे उनको संतुष्टि प्राप्त हुई है कि नेपाल ने मांगी भारत से मदद और तुरंत वहाँ हमारे जो भारतीय जाबाज हैं तुरंत काठमांडू पहुँचे और भूस्खलन में जो लापता लोग हैं उनको तलाश करने के लिए दल में शामिल हो गए। बता दें मामला क्या था कि नेपाल में पिछले हफ्ते हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आकर लापता हुए कई लोगों को अभी भी खोजा नहीं जा सका है। ऐसे में नेपाल सरकार ने भारत से मदद मांगी थी, जिसमें भारतीय 12 सदस्यों का दल काठमांडू भेजा गया है, जो लापता लोगों की खोज करेगा। बता दें कि बीते दिनों हुए भूस्खलन के बाद 2 बसों के यात्री उफनती नदी में बह गए थे। लापता लोगों की तलाश में मदद के लिए 12 भारतीय बचाव कर्मी भी रविवार को नेपाली सुरक्षा बल के दलों के साथ जुड़ गए।
नेपाल के अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की भारतीय बचाव टीम शनिवार को बागमती प्रांत के चितवन में पहुंची। एक बस में 7 भारतीय नागरिक भी सवार थे, जिनमें से अब तक 3 के शव बरामद हो चुके हैं। नेपाल ने 12 जुलाई को भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी में बह गई बसों की तलाश के लिए भारत में सहायता मांगी थी। द काठमांडू पोस्ट अखबार की खबर के अनुसार भारतीय टीम ने रविवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। 65 यात्रियों के ले जा रही दोनों बसों के नारायण घाट मुगलिन सड़क खंड पर भूस्खलन की चपेट में आकर त्रिशूली नदी में बह जाने के बाद से कम 19 शव बरामद किए गए हैं। 3 यात्री बस से डरकर किनारे पर पहुंच गए। 3 सोनार कैमरों सहित आवश्यक उपकरणों से लैस भारतीय टीम में 4 गोताखोर शामिल हैं। तो इस तरीके से भारत से जो मदद मांगी गई नेपाल द्वारा, तो तभी भारत की तरफ से 12 लोग तुरंत वहां भेजे जा चुके हैं और जिसमें उन्होंने अपने तलाश जारी कर दी है। वो वहां पे हेल्प कर रहे हैं और वहां पे जितने भी यात्री वहां बहे हैं उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक खबर और अभी आ रही है। ओमान की तट पर डूबे 13 भारतीयों समेत 16 लोगों की तलाश के लिए तैनात हुए इंडियन नेवी का INS टैग अभियान शुरू हो चुका है। ओमान की खाड़ी में डूबे 13 भारतीयों समेत 16 लोगों की तलाश के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS टैग की तैनाती कर दी गई है। INS टैग को समुद्री निगरानी विमान P-8I के साथ ओमान जहाज़ों और कर्मियों के साथ तैनात किया गया है। कोमोरोस ध्वज वाले जहाज के डूबने के बाद खोज और बचाव अभियान चलाया जा सके। भारतीय युद्धपोत उस क्षेत्र में कॉर्पोरेशनल टर्न अराउंड कर रहा था, जहां से उसे 15 जुलाई को खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि युद्धपोत ने 16 जुलाई की सुबह पलटे हुए तेल टैंक का पता लगा लिया था। तो कुछ खबर की बात अपने देश की कर लेते हैं। भारत से, जो हमारे देश से ये खबर है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कांवड़ यात्रा का नेम प्लेट विवाद। महुआ मोइत्रा ने योगी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को दी चुनौती। ये एक बहुत बड़ी बात है कि महुआ मोइत्रा ने योगी और उत्तराखंड की सरकार को कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें उन्होंने क्या कहा है? कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों व खाने के ठेलों पर मालिक के नाम और मोबाइल नंबर नेम प्लेट लिखे जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। TMC सांसद हैं ये महुआ मोइत्रा ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाशिए पर पड़े वर्ग को बनाया जा रहा है निशाना। सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा की ओर से ये दायर की गई याचिका में कहा गया कि तीर्थ यात्रियों के खान पान संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लक्ष्य
के साथ जारी किए गए आदेश पूरी तरह से मनमाने हैं। सरकार का ये आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के सबसे कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंच गया है और महुआ मोहितरा ने इनके खिलाफ याचिका दायर की है कि ये जो कानून बनाया है ये बिल्कुल अपने मनमाने हिसाब से बनाया है और इस पे रोक लगाई जाए। तो इस तरीके से अब देखते हैं उसके आगे क्या रिजल्ट आता है।